लिए पहला क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब वृद्धावस्था में कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी स्टडी जब की जाती है तो वो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत ही की जाती है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? दोस्तों ये वीडियो आपके टेस्ट की बात नहीं कर रहा, ये वीडियो आपका टेस्ट नहीं ले रहा, आपकी नॉलेज को गेन कर रहा है, जिससे कल आने वाले जब भी आपका एग्जाम हो रहा है उसमें क्या है कि एक बेहतर स्कोर खड़ा कर पाओ, इसलिए देखते रहिएगा, कोई जवाब नहीं देने की आवश्यकता है। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं मैं बात करता हूं, जब आपके ब्रेन की बात करें, हाइपोथैलेमस आपके भूख या प्यास के नियंत्रण के बारे में बात करता है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में कहता है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होता है, वो किसका होता है? पिता का। यानी बच्चे का जब लिंग निर्धारण होगा तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में होगा माता के द्वारा, पिता के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पिता ही लॉक करना है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बच्चे का जन्म होता है, बालक यानी मेल का मतलब समझते हो? लड़का होना। लड़के होने का पॉसिबिलिटी क्या है? पुरुष का वाई मिलता है और स्त्री का यक्ष मिलता है, ये बात हमेशा याद रखना है। यक्ष वाई पुरुष का होता है और एक्स एक्स क्या होता है? यह महिला का होता है। अगला क्वेश्चन, हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं। दोस्तों जो हम खाते हैं ना, जैसे खट्टा फल कोई खा ले, खट्टी चीज खा ले, तो वो खट्टी चीज जो है जीभ के किधर भाग में यहाँ पर हमको महसूस होता है। देखिए जीभ जो हमारी होती है ना, उसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके का स्वाद लगता है, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। जैसे अगर मैं आगे की बात करूं तो और यहाँ पर बीच किनारों की बात करूं और यहाँ पर बीच की बात करूं, तो हमेशा याद रखना है कि पीछे वाला हिस्सा जो जीभ का होता है वो कहीं ना कहीं खट्टे फलों का हमको स्वाद का महसूस कराने में सक्षम होती है। आगे वाला क्या होती है जरा ये बताओ, ये पॉइंट जो नोक होती है ये जीभ का कौन सा जो है स्वाद टेस्ट कराती है? खट्टा, मीठा, नमकीन, कैसा कराती है? एक बार कमेंट करिएगा। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 के दशक में बना। और जल दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन में किया गया है? तो दोनों पॉइंट को एक साथ में हम आपको याद करवा देते हैं। देखिए एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना एक नागरिक का परम कर्तव्य है, कोई समस्या नहीं। यह अनुच्छेद 51A में है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये बात दिमाग में फीड कर लो कि अनुच्छेद कौन सा है? 51A। आर्टिकल कौन सा है? 51A के अंतर्गत परम कर्तव्य है मनुष्य का, व्यक्ति का, कि एनवायरनमेंट की सुरक्षा को देखा जाए। और संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट्स। अगला साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी दोस्तों कोशिका यानी सेल का, स्टडी ऑफ सेल्स की बात करता है। कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ये याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट की बात अगर की है तो जो हरी पत्तियों का रंग होता है हरा, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही होगा, पौधों पर ही इसका असर देखने को मिलता है। एक और चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या रात में? तो हमेशा याद रखना प्रकाश संश्लेषण दिन में ही हो सकता है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आपको याद रखना है। 11 नंबर, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ होता है तो यहीं से पूछता है। विषाणु की खोज किसने करी है? विषाणु की खोज करी है इवॉन विस्की ने करी है, तंबाकू के मोजेक रोग से करी है, ये भी आपको याद रखना है। विषाणु की मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों हमारा एड्स जो रोग होता है वो विषाणु से होता है ना। तो इस तरीके से बहुत से रोग की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आप विषाणु की बात
करेंगे पोलियो, एड्स, चेचक, ये सभी विषाणु से होते हैं। सार्स क्या है? सार्स भी जो है आपका एक विषाणु जनित रोग है। तो मैंने कहा विषाणु से है तो क्वेश्चन इसको याद करवाना पड़ेगा, और वायरस से ही, विषाणु से ही आपका कोरोना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो हमारे बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है, यह बात हमेशा आपको यहाँ पर अपने माइंड में सेट रखनी है। अच्छा, निर्माण होता है तो इसको खत्म कहाँ पर किया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं खत्म कहाँ पर होती हैं? तो वो होती हैं स्प्लीन में, प्लीहा में। वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है पीयूष ग्लैंड के द्वारा। क्या? पीयूष ग्लैंड के द्वारा वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है। 15 नंबर, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यह माना जाता है यूकेलिप्टस को माना जाता है, जिसको सफेदा के नाम से मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में चर्चा की है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी, ओजोन क्षयकारी का मतलब है ओजोन को नष्ट करने वाली गैस सबसे ज्यादा कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC मानी जाती है। इंसुलिन का शिकार किसने किया था? इंसुलिन का शिकार वेटिंग वेस्ट ने किया। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंसुलिन का शिकार किसने किया, यानी इंसुलिन की खोज, इंसुलिन का टीका FG वेटिंग ने, इनका पूरा नाम FG वेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 VIMP क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या, जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? जो वेश्म होते हैं वो होते हैं 4 होते हैं। और मानव हृदय की मैं अगर बात करूं तो ECG, एक और क्वेश्चन आता है कि ECG किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये मानव के हार्ट से संबंधित है, मनुष्य के हृदय से संबंधित है। अगला, केंद्रीय मरुक्षेत्र जो अनुसंधान जो है कहाँ पर अवस्थित है? यानी केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये राजस्थान के शहर जोधपुर में अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जोधपुर जाएगा। बात राजस्थान की हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक चांदी उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक अयस्क उत्पादन, और राजस्थान में सर्वाधिक खनन उत्पादन में जितने निकलने वाले अयस्क हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर अवस्थित है? तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष है आपके स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपको मैं बता दूं WTO विश्व व्यापार संगठन, WMO विश्व मौसम संगठन, WHO विश्व हेल्थ की बात करें यानी स्वास्थ्य संगठन, ये सभी वहीं पर हैं। अगला, मानव रक्त का pH कितना होता है? फटाफट देख लीजिएगा, हमारे पास भी समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को उखाड़ फेंकते हैं मिनिमम सेकंड के अंदर। देखिए 101 क्वेश्चन कितने मिनट में करते हैं, कोई भी यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा सकता। मानव रक्त का pH होता है 7.4 के अंतर्गत, यानी 7.4 होगा तो 7 से अगर ज्यादा होगा क्षारीय होगा, 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय होगा। तो ये कैसा हुआ? ये क्षारीय हुआ। पूरी व्याख्या के साथ बता रहा हूँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की अगर मैं बात करूँ तो इससे रोग जो हो जाता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? आंवला से लेकर खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं। अगला, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से 23-24 नंबर 2 क्वेश्चन याद रखने हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आयोजित करने वाला जो सन था वो था 1992 के दशक में। और याद रखना कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में अगर हुआ था तो किस शहर में हुआ था, किस देश में हुआ था? तो ये देश था आपका ब्राजील, है ना, ब्राजील में हुआ था। और इसका जो शहर है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यानी ऑप्शन रियो डी जेनेरियो ही आप ढूंढिएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहेंगे। और दूध का दही में जमने का कारण क्या है? तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। दूध का दही में जमने का कारण क्या है? पहला तो है कारण बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस। पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि दूध से जब दही जमेगा तो उसका कारक हो जाएगा वो बैक्टीरिया, और रीजन लैक्टोबैसिलस। क्लियर है? चलेंगे 27, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को कहा जाता है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, हमारा दायित्व है, हमारा मोटिव है कि आपका सिलेक्शन शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, शिद्दत के साथ सिलेक्शन लेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से सिलेक्शन लेंगे तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन अंतिम मोड़ पर है आपका। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट,
प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, यानी प्याज का जो खाने वाला भाग होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 29-30, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्याज में खाद्य भाग जो होता है वो क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। गुर्दे की कार्यात्मक, गुर्दा का मतलब समझते हो किडनी, किडनी का मतलब समझते हो वृक्क, है ना, किडनी वृक्क गुर्दा एक ही है। तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। और दोस्तों आपके तंत्रिका तंत्र की जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र की यूनिट क्या है, तो वहां पर है न्यूरॉन। ये भी आपको याद रखना है, न्यूरॉन नेफ्रॉन में अंतर है। अगला, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, 22 मार्च को आपका जल दिवस, 23 मार्च को आपका स्वास्थ्य दिवस, है ना। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि 22 मई को आप मनाते हैं जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला, केला और नारियल कैसे फल है, केला और नारियल कैसे फल है, एक बीज पत्री फल है। क्या है, एक बीज पत्री फल है। 34 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कई बार एग्जाम में, आप ही के एग्जाम में पूछा गया। सिनकोना पौधे के तने की छाल से प्राप्त क्या किया जाता है, यानी सिनकोना एक पौधा है, उसकी छाल से क्या प्राप्त किया जाता है। अब देखिएगा, कुनैन प्राप्त किया जाता है, और कुनैन का पॉइंट आपको हमेशा सिनकोना से रिलेट करना है। जिस तरीके से बायोडीजल जेट्रोफा के पौधे की बात करता है, इसी तरीके से कुनैन सिनकोना पौधे की बात करता है। 35 देखिए, एड्स होता है दोस्तों। एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है, सार्स रोग भी विषाणु से होता है, कोरोना भी विषाणु से होता है, पोलियो भी विषाणु से होता है, चेचक भी विषाणु से होता है। निम्नलिखित में कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, यानी ऐसा कौन सा जीव है जो रक्त नहीं होता फिर भी वो सांस लेते हैं, वो होता है दोस्तों हाइड्रा हो जाएगा। अगला, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, 37 नंबर, 38 नंबर, इनको नोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो हम भूल जाते हैं। कैसे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, देखिए एक क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी पर्यावरण दिवस जब पूछता है तो 5 जून को मनाते हैं, और जब संरक्षण लग जाए ना तो वो 26 नवंबर को मनाते हैं। तो फर्क है ना दोस्तों। राष्ट्रीय प्रदूषण, जो पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसको रोकने के लिए एक दिवस तय किया गया 2 दिसंबर को, और 1 दिसंबर, यानी इसके एक दिन पहले 1 दिसंबर होता है, 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं। अगला, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 नंबर और 40 नंबर। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ये है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पीयूष ग्लैंड को कहा जाता है। वीडियो अगर थोड़ी सी फास्ट है, आपको कोई पॉइंट लिखना है तो इसको थोड़ा सा आप रोक कर लिख सकते हो, क्योंकि समय कम है और एग्जाम सिर पर है, चीजें बहुत पढ़ानी है। अगला, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पर पाया जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में रेडियोधर्मी प्रदूषण सर्वाधिक है, केरल में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पर, केरल में है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है, जो नाभिकीय विकिरण है उसके प्रकोप से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है, यह याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी के सबसे जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 43, 44। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो कितना होता है, बताइए, जरा जवाब दीजिएगा। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 90 डिग्री से, माफी चाहेंगे 9 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस बहुत हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, 9 डिग्री सेल्सियस लिखना है इसको, ये 0 है ना, ये नीचे आ गया है ना। ठीक है, चलिए, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथाम्बिन का संबंध रक्त जमाव। अब देखिए, रक्त जमाव से आपको यहाँ पर 2 चीजें याद रखनी है कि जो प्रोथाम्बिन है ये रक्त को जमने की बात करता है, तो हमेशा याद रखना है कि जो रक्त की क्लोटिंग है ये प्रोथाम्बिन उसी से संबंधित है कि जो आपके खून का बहाव का रुकना है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। और रक्त की जब भी बात करते हैं ना तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन से रोग में कि रक्त जमता नहीं है, तो वो हीमोफीलिया होता है, यह अनुवांशिकता वाला रोग होता है, ये जेनेटिक समस्या है। ठीक है ना, ये माता पिता या पूर्वजों से लेकर ही हम लोग आते हैं। अगला है, उपग्रह संचार में किस रंग का प्रयोग किया जाता है,
किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो उपग्रह संचार है, सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, ये सैटेलाइट्स कहाँ पर होते हैं? ये जो हमारे रेडियो तरंगें कहाँ पर होती हैं? ये आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में होती हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये माइक्रोवेव तरंगें होती हैं। टीवी पर जो है पर्दे में किन तरंगों का प्रयोग होता है? तो टीवी के पर्दों में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, समझिए, जैसा सांस हमने ली तो हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्सअप में लिया होगा, उसमें कुछ ना कुछ और भी गैसेस होंगी। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या सब पूरी छोड़ देते? नहीं, हम लोग ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो है, लेकिन कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? तो वो होती है क्या? वो होती है भैया 4% होती है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर, त्वचा जो है किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, यानी सबसे अधिक जो है मोटी त्वचा होती है, वो कहाँ पर होती है? कमेंट कीजिएगा। वो होती है तलुए पर। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र है अहमदाबाद में, जो गुजरात में पड़ता है। भारत का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? O3 को कहा जाता है, ओजोन परत को कहा जाता है, जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसको नापने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है मेरे लाल। और भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। एरिया वाइज के अनुसार बहुत बार रटाया है। आदमी के कंठ के किस भाग में, कंठ का मतलब गला, कंठ के किस भाग में अवटु यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? भाई गर्दन में आपने देखा होगा घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग की बात कर रहा है तो वो कौन सी ग्लैंड की बात करता है? थायराइड ग्लैंड की वजह से। मानव के मस्तिष्क का कितना वजन होता है? तो 1 किलो 350 ग्राम यानी 1350 ग्राम इसका वजन होता है। मैंने कई बार आपको बताया है, मनोविज्ञान में भी बताया है, आपको पर्यावरण में भी बताया है, जीके सेक्शन में भी बताया है। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है 60 डेसिबल। समुद्र की गहराई मापने के लिए, सिग्नल देने के लिए, छुपी हुई समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल किया जाता है, पराश्रव्य किरणों का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेस वही गैसेस होंगी जो सूर्य के द्वारा, सूर्य के विकिरण के समय आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर रोक ली जाती हैं और उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस टेम्परेचर के बढ़ने का ही क्या कहते हैं? इस टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट को ही हम ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे में वापस नहीं जा पाती और टेम्परेचर जो बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बढ़ता है, ये याद रखिएगा। रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से जो विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त होने के एकदम से लास्ट स्टेज पर है और जो विलुप्त हो चुके हैं, सब कुछ रखा जाता है। रेड डेटा बुक का मुख्यालय यानी IUCN जारी करता है। IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी आया था आपके एग्जाम में। रक्त जो क्लोटिंग होती है उसमें जमने का जो मुख्य रीजन होता है वो कौन सा तत्व निभाता है? Ca। और ये भी क्वेश्चन देखिए, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? अब देखिए जैसे आपकी त्वचा काली हो जाती है या आप सांवले हो जाते हो, तो समझने का कष्ट करें कि जब आप काले हो जाते हो, सांवले ज़्यादा हो जाते हो, तो मतलब आपकी त्वचा में, आपके चेहरे पर मेलेनिन एक जो है पदार्थ होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जिन बहनों के बॉडी पर, जिन भाइयों के बॉडी पर, जिन गृहिणियों के बॉडी पर समझने की कोशिश करें, या हमारी अपनी बॉडी में ले लो, हमारी अपनी बॉडी पे मेलेनिन की मात्रा एक तत्व है, एक वर्णक है जो हमें हमारे शरीर को एक रंग देता है। मेलेनिन की मात्रा हमारे अगर फेस पर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा फेस खराब लगेगा, और वही मेलेनिन की मात्रा, वर्णक की मात्रा जिसका नाम है मेलेनिन, इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो मैं बहुत बढ़िया लगूंगा, एकदम से हैंडसम लगने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो ये लिया गया है पांडा को। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव पेड़ के लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है और वन महोत्सव KM मुंशी ने स्टार्ट किया था। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? ताजमहल का जो पीला पड़ना है उसका मुख्य रीजन है
वो है एसिड रेन है। और एसिड रेन आप सभी जानते हो जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अहम भूमिका निभाता है, अम्लीय वर्षा। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में है, ये बात सही है। यूएसए में कहाँ पर स्थित है? ये है बात विस्कॉसिन शहर की। अगला, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये सबको पता है 78% के साथ साथ नाइट्रोजन होती है। और ओजोन की अगर मैं बात करूं तो ओजोन के बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लेकर हम सारी डिटेल आपको बता चुके हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी, जब अंतःस्रावी ग्लैंड की बात करें ना तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अंतःस्रावी ग्लैंड जो है वो कौन सी है? अवटु। अवटु का मतलब है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का मतलब है कि जिससे आप घेंगा रोग से आप कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? वो कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, एड्रिनल जो है हार्मोन कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट, अभी बताया है शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश। और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 71, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात कई बार यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिली है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी मिल जाए। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के प्रक्रिया को हम कौन से हार्मोन्स की सुई लगाते हैं? जब गाय भैंस हमारी दूध नहीं देती है या बच्चा उसका खत्म हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि हम उसका दूध निकालना चाहते हैं और वो दूध नहीं दे रही, तो उसके जो है एक इंजेक्शन दे दिया जाता है आजकल, जो गलत है लेकिन दिया जाता है, जिस पर बैन भी है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है और इस ऑक्सीटोसिन इस मार्केट में बैन है, लेकिन आजकल इस ऑक्सीटोसिन को कहीं ना कहीं आप सभी भी जिनके पास जानवर होंगे उन्होंने देखा होगा या यूज़ किया होगा, मैंने देखा भी है। यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है, ये ऑक्सीटोसिन जो है आप अगर लगाते हो तो ये कहीं ना कहीं बैन वाला इंजेक्शन लगा रहे हैं। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन का मतलब यही था कि उत्तराखंड के रैणी गांव में सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में बहुत से लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और याद रखना है वनों की सुरक्षा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो ये होगा वायु प्रदूषण, क्योंकि ये सभी गैसेज हैं और गैसेज इन्वायरमेंट में अगर बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देंगी ही देंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कोलेस्ट्रॉल जो उत्पन्न करेगा वो यकृत की बात करेगा। और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित अंग अगर पूछता है तो क्या होगा? तो दोस्तों आपका हार्ट होगा। उत्पन्न करने की बात करें तो लीवर होगा, प्रभावित होने की बात करें तो हार्ट होगा। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम है आपके मस्तिष्क यानी ब्रेन से संबंधित है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर जो है वो है मैक्सिको सिटी है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बीओडी परीक्षण किया जाता है। ऑक्सीजन की घुली मात्रा को मापा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपको याद रखना है। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? वन संरक्षण का जो मुख्यालय है भारत में उत्तराखंड के देहरादून शहर में है, ये आपको याद रखना है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो ये करती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से करती हैं, परावैंगनी किरणों से, ठीक है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? जब हम गर्भाशय में कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं माताओं के तो हम कहते हैं कि भाई गर्भाशय में अगर देखा जाए तो उसको जिंदा रहने के लिए उस व्यक्ति का, उस महिला का जिंदा रहना कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यूट्रस का ऑपरेशन होता है और उस यूट्रस का ऑपरेशन करके उस यूट्रस को निकाल दिया जाता है। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है यानी यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर है ओ और यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्या? एबी है, ये भी आपको बात याद रखनी है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ पर स्थापित होते हैं? तो बाह्य वायुमंडल में होते हैं, जो आयन मंडल के बाहर वाला क्षेत्र, मध्यमंडल के बाहर वाला क्षेत्र होता है, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। अगला, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता अभी मैं बता चुका हूँ, ये दोनों क्वेश्चन बता चुका हूँ, माफी चाहूंगा। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश नीला जो है दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जब हम कहते हैं ना कि भाई अंतरिक्ष से अगर मैं आकाश को देखूंगा तो वो नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, अभी मैंने परसों ही बताया था।
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है ना। इस तरीके से बहुत ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण को हम यहाँ पर लॉक करेंगे। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश इलाके में पाई जाती है और ये 42% के साथ आपको सोयाबीन में प्रोटीन मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही होता है। कैप्सूल का आवरण, जो आपका पूरा आवरण होता है कैप्सूल का, वो किससे बना होता है? वो बना होता है स्टार्च का। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? यानी आपके अगर दांत गिरने लगते हैं, आपके दांत टूटने लगते हैं, वो कौन सा तत्व होता है? रीजन क्या होता है गिरने का? वो होता है फ्लोरीन। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल कौन सा है? तो वो है खजूर है, डेट है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % भूभाग पर वन होने चाहिए? तो 33% भाग पर वन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? रक्त का क्लोटिंग कौन से विटामिन की बात करता है? तो मैंने रक्त से लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए इस वीडियो में। तो रक्त की क्लोटिंग होती है विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % होता है? तो ऑक्सीजन का तत्व जो होता है वो मनुष्य में ब्लड के साथ 50% होता है। अगला, बायोटेक्नोलॉजी पार्क भारत में कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत में उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में यह बायोटेक्निकल पार्क अवस्थित है। साथ ही साथ भारत में विष अनुसंधान केंद्र है ना, टॉक्सिक एसिड्स की बात करें, विष अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये भी बायोटेक्निकल पार्क जहाँ पर लखनऊ में है वहीं पर है। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई? 2005 में लागू की गई है। अगला है, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो यार मूत्र की बात करें तो इसको बढ़ाने के लिए एक हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है डाईयूरेटिक। और मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है हमारा, वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग इफेक्ट करता है, प्रभावित होता है? तो आंत्र करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा दोस्तों बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। और बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी बताइएगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। ल्यूवेनहॉक ने करी थी, है ना। और अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए है होमवर्क में, किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? क्या कौन सी बीमारी को पता करने के लिए हम एलिसा टेस्ट को मापते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी